हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, आप चरित्रवान रहिए। क्या रहिए? क्योंकि चरित्र बिगड़ा तो बिगड़े हुए चरित्र में कलयुग बैठेगा, वो कलयुग बुद्धि करेगा भ्रष्ट। क्या करेगा? और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसका सब कुछ भ्रष्ट। आप कब तक हैं? राम कब तक है? रावण कब तक है? अच्छा, रावण की भी पूजा हो सकती थी। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा लेता तो वो पूजा करता, चुरा के ले आता, राम सीता की आरती उतारता। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा के राम सीता की आरती उतारता तो रावण की भी पूजा होती कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन रावण ने किसे चुराया? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपनी वाली को छोड़ दिया। मंदोदरी कह रही है, ये स्वामी गलत कर रहे हो आप। नहीं सुनता रावण। तो राम जी का ये राम और रावण का चरित्र क्या मैसेज देता है? रावण का सर्वनाश हुआ। पूरी सर्वनाश में मूल वजह क्या थी? क्या वजह थी? रावण का चरित्र। मूल वजह है चरित्र। यदि रावण चरित्र ना बिगाड़ता, पराई स्त्री पर दृष्टि ना डालता, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? कोई ताकत, इस धरती की कोई ताकत रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रावण इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते थे पढ़ाने के लिए। शंकर जी, आप सावन आता है ना, आप लोग माटी के शंकर जी बनाते हो, पर रावण के यहां साक्षात शंकर जी आते थे और वो बिठाता, वो देवता थर थर कांप जाता था कि क्या हो गया, आप महाराज क्यों देख रहे हो? ऐसा रावण था। रावण के बेटे का नाम क्या था? इंद्रजित। क्या नाम था? मेघनाथ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीत लिया। सोचिए, देवताओं के राजा को रावण का बेटा जीत लिया। रावण के कितने बेटा थे भैया? कितने थे? नहीं, आपकी बात नहीं हुई। रावण के 1,00,000 बेटा थे। कितने बेटा? कितने? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। बेटे के बेटे कितने? 1,25,000। और बेटे कितने? 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती, सोने की लंका, देवता थर थर कांपने वाले, ऐसा पावरफुल रावण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण का किसने बिगाड़ा? बोलो, रावण का किसने बिगाड़ा? उत्तर दीजिए, किसने बिगाड़ा? जोर से, जोर से। रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूपनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है, लेकिन सूपनखा की बात मान गया। सूपनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया, जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहां नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी,
और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूर्पनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता मां तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है, चुराने का षड्यंत्र रचा, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां दो बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहां जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं और परिणाम बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं। कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं कि इच्छाएं आपको मार डालें, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए, अपने भीतर की वासनाओं को मार डालिए, भीतर की बुराइयों को मार डालिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं मार डालोगे तो वो आपको मार देंगी। रावण को किसने मार दिया? उसकी यदि वो ना चुराता सीता मैया को तो कोई ताकत थी उसे मारने वाली? राम क्यों मारते? इसका मतलब ये है कि राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए जहां पराई स्त्री पर मन गया, कलयुग कहां बैठेगा? और सुनो, कलयुग, सतयुग में भी कलयुग होता है, द्वापर में भी कलयुग होता है, त्रेता में भी कलयुग होता है, और कलयुग में तो कलयुग होता ही है। रावण किस युग में था? क्यों मैया जी, रावण किस युग में था? कलयुग में। कौन सा युग था वो जब राम रावण का युद्ध हुआ? कौन सा युग था? कलयुग, त्रेता। कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग में भी कलयुग रहता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कैसे? आओ इसे सिद्ध करते हैं। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण के मन में पाप आया पर स्त्री के लिए, तो रावण की बुद्धि में कौन बैठा? कलयुग। मतलब त्रेता में भी कलयुग था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो जो दुर्योधन था वह कलयुग का ही अवतार था। दुर्योधन कौन था? साक्षात कलयुग। कलयुग ही द्वापर में दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। तो कलयुग त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। अब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारे डाल रहा है, आग में जलाना चाहता है, पर्वत से फेंकना चाहता है, जहर दे के मारना चाहता है। तो ये हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग।
तो सतयुग में भी कलयुग दिख रहा है। तो सुनो, कलयुग वहां होता है, कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर आ जाए। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग रहता है। कलयुग कोई युग नहीं है, कलयुग एक विचारधारा है। इसे समझिए, जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, वो कौन सा युग था? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, कौन सा युग था? कौन सा था? द्वापर। उस द्वापर में भी वो घटना कलयुग जैसी थी, ठीक है नहीं? क्यों? तो सुनो, जहां जुआ होगा, वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या जहां जुआ है वहां पे कलयुग जाएगा। अभी यहां कौन सा युग चल रहा है? यूके में अभी यहां इस समय बैरन हॉल में कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा? यहां अभी तो कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग कहां चलता है? अब हम सब यहां बैठ के शराब पीने लग जाएं तो कलयुग चालू हो जाएगा। कलयुग वहां, अब देखो जहां एसी चल रही है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होगा? गर्मी है, अभी भारत में बहुत गर्मी है, पर जहां एसी चल रही हो, तो एसी जहां चल रही है वहां भी कलयुग, वहां भी गर्मी का प्रभाव, एसी चल रही हो तो गर्मी का प्रभाव नहीं होता। ऐसे जहां कथा हो रही, कीर्तन हो रहा, भगवान की चर्चा हो रही, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव वहां होता है जहां जुआ होता है। यदि आप जुआ खेलेंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। द्यूतम, शराब पिएंगे तो कलयुग प्रभाव करेगा। पराई स्त्री को देखोगे रावण की तरह तो कलयुग प्रभावी होगा। मांस, मदिरा, मांस खाओगे, हत्या करोगे स्वाद के लिए, कलयुग हावी होगा। और बेईमानी से धन कमाओगे तो कलयुग हावी होगा। कलयुग के 5 स्थान हैं। जो कीर्तन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, जो भगवान के चिंतन में, अच्छे भले काम में लगा है, वहां पे कलयुग का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए कलयुग में भी सतयुग को लाया जा सकता है। 4 चीजें और समझ लीजिएगा। बोलो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जहां पर सत्य है, धर्म है, वहां सतयुग है। सत्य जहां है वो सतयुग, जहां कर्म है, काम करने की इच्छा है, वह त्रेता है। जहां प्रेम है वह द्वापर है। सतयुग में क्या था? सत्य था। त्रेता में क्या था? कार्य था, काम करो। द्वापर में क्या था? भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? द्वापर में कन्हैया क्या कर रहे हैं? प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं। जहां प्रेम है वह द्वापर है, और जहां काम वासना है वहां कलयुग है। अब इसे इस तरह से समझिए कि जब आपके अंदर धर्म जागे तो समझ लो आप सतयुग में चले गए। जब काम करने की इच्छा शक्ति जागे, चलो काम, जैसे आप ऑफिस चले गए, काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस समय आप कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो आपका त्रेता युग है। त्रेता में कर्म है ना, त्रेता में क्या है? सतयुग में धर्म, त्रेता में कर्म, और द्वापर में प्रेम। जब आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम जहां है, जहां माँ बेटे का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, बाप पिता पुत्र का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम, जहां प्रेम है वहां द्वापर युग होता है। वो द्वापर है, उस समय द्वापर चालू है, प्रेम है ना, द्वापर। और जहां कलयुग है, जहां काम है, काम मतलब वासना, जहां वासना दिखाई पड़े वो कलयुग है। यदि वासना नहीं है तो कलयुग नहीं है। वासना, अब वासना दिन में
हो सकती है या रात को हो सकती है। जब वासना जागे समझ लो कलयुग जाग गया। मन जुआ में जा रहा है मतलब कलयुग, शराब में मन जा रहा है मतलब कलयुग, पराई स्त्री में मन जा रहा है मतलब कलयुग, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं मतलब कलयुग, और मांस खा रहे हैं मतलब कलयुग, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो कलयुग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, छू नहीं सकता।